हरे कृष्णा हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्र पद्मिनी एकादशी की महिमा और व्रत कथा। तो सभी प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। एक समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महत्व है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और उसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है, कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे अर्जुन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यह बहुत ही पुण्य देने वाली एकादशी है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। यह व्रत बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला और भक्ति मुक्ति देने वाला है। अब मैं तुम्हें इसकी पवित्र कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। यह कथा महर्षि पुलस्त्य ने नारद जी को सुनाई थी। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, एक बार की बात है, महर्षि पुलस्त्य से नारद जी ने पूछा, हे महर्षि, मैंने सुना है कि राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने महान बलशाली रावण को भी बंदी बना लिया था। वह रावण जिसने देवताओं तक को जीत लिया था, वह कार्तवीर्य अर्जुन से कैसे हार गया? कृपा करके मुझे यह कथा विस्तार से बताइए। तब महर्षि ने बोला, हे नारद जी, पहले आप कार्तवीर्य अर्जुन की उत्पत्ति की कथा सुनिए। त्रेता युग में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। वहाँ कृतवीर्य नाम के एक राजा राज्य करते थे। राजा की 1000 रानियाँ थीं। वे अपने सभी रानियों से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन इतने बड़े राज्य और वैभव के बाद भी राजा दुखी रहते थे, क्योंकि उन्हें कोई पुत्र प्राप्त नहीं था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को दान दिए, पूजा पाठ कराया, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा का मन दुख से भर गया। उन्हें अपना राज्य, धन्य और वैभव सब व्यर्थ लगने लगा। तब उन्होंने सोचा, अब केवल तपस्या ही मेरी सहायता कर सकती है। ऐसा विचार करके राजा वन में तपस्या करने के लिए जाने लगे। उनकी मुख्य रानी पद्मावती, जो राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी, अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। जब उन्होंने राजा को वन की ओर जाते देखा तो उन्होंने भी अपने सारे आभूषण और राजसी वस्त्र त्याग दिए और अपने पति के साथ वन में चली गईं। दोनों गंधमादन पर्वत पर पहुँचे और वहाँ कठोर तपस्या करने लगे। राजा और रानी ने भगवान श्री हरि की आराधना करते हुए 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या किया, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए और ना ही पुत्र प्राप्ति हुई। तब एक दिन रानी पद्मावती महासती अनसुया माता के पास गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरे पति और मैं हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भगवान हम पर प्रसन्न नहीं हुए। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाए। रानी की विनम्र बातें सुनकर माता अनसुया बोली, हे पुत्री, 3 वर्ष में एक बार आने वाला अधिक मास बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस महीने में 2 विशेष एकादशियां आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। यदि कोई श्रद्धा और नियम से इन एकादशियों का व्रत और रात्रि जागरण करे तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसके बाद माता अनसुया ने रानी पद्मावती को पद्मिनी एकादशी का व्रत पूरा विधि विधान से बताया। रानी ने श्रद्धा और भक्ति से उस व्रत को किया। एकादशी के दिन उन्होंने उपवास रखा, भगवान विष्णु का पूजन किया और पूरी रात जागरण भगवान का भजन और कीर्तन किया। रानी की सच्ची भक्ति देखकर भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हो गए। रात्रि के समय भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। भगवान का दिव्य स्वरूप देखकर रानी पद्मावती भाव विभोर हो गई। भगवान श्री हरि गरुड़ पर विराजमान थे
उनके चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित थे। उनके त्रिमुख से दिव्य तेज निकल रहा था। भगवान ने मधुर वाणी में कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। रानी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे प्रभु, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो भी वरदान देना हो वह मेरे पति को दीजिए। रानी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान बोले, हे देवी, पुरुषोत्तम मास मुझे अत्यंत प्रिय है और उसमें भी पद्मिनी एकादशी मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तुमने श्रद्धा और नियम के साथ इस एकादशी का व्रत और जागरण किया है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान ने राजा की ओर देखा और बोले, हे राजन, अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगो। भगवान की वाणी सुनकर राजा कृतवीर्य हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो अत्यंत बलशाली हो, जिसे कोई देवता, दानव या मनुष्य पराजित ना कर सके। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, ऐसा ही होगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद राजा और रानी अपने राज्य लौट आए। समय आने पर रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वही पुत्र आगे चलकर महान पराक्रमी कृतवीर्य अर्जुन कहलाया। उसमें 1000 भुजाओं का बल था। वह अत्यंत वीर, शक्तिशाली और तेजस्वी था। उसी ने आगे चलकर बलशाली रावण को भी युद्ध में पराजित किया और बंदी बना लिया था। हे अर्जुन, यह सब पद्मिनी एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, अब मैं तुम्हें इस व्रत का विधान बताता हूँ, ध्यान से सुनो। दशमी तिथि से ही व्रत के नियम प्रारंभ कर देने चाहिए। दशमी के दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, मसूर की दाल, चना, शहद, पत्तोदार साग और पराया अन्न त्याग देना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि में भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या तीर्थ में स्नान करें, नहीं तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान श्री हरि की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। उन्हें पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप, नैवेद्य और फल अर्पित करें। भगवान के सामने भजन, कीर्तन और कथा श्रवण करें। जो भक्त निर्जल व्रत कर सकते हैं वे निर्जल व्रत करें। यदि संभव ना हो तो फलाहार या जल ग्रहण करके भी व्रत किया जा सकता है। रात्रि में जागरण करना अत्यंत शुभ माना गया है। चारों पहर में भगवान का विशेष पूजन करना चाहिए। पहले पहर में नारियल अर्पित करें, दूसरे पहर में फल अर्पित करें, तीसरे पहर में मीठे फल अर्पित करें, चौथे पहर में सुपारी और नारंगी अर्पित करें। जो भक्त पूरी रात जागरण और भगवान का नाम जपते हैं उन्हें अनेक यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दें। फिर विधि अनुसार व्रत का पारण करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है, और जो इस कथा को सुनता है या सुनाता है उसे भी महान पुण्य प्राप्त होता है। तो सभी प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। हर हर महादेव।